हेलो बच्चों। हम इससे पहले मैं हूँ प्रतिभा, बॉटनी डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे पहले हम हेलोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हेलोफाइट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं प्लांट एडेप्टेशन के बारे में। प्लांट एडेप्टेशन की डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक रिवीजन के तौर पे कि जो प्लांट अपने एनवायरनमेंट में होने वाले जितने भी डिफरेंस या चेंजेस हैं उन रेस्पॉन्स के प्रति किस तरह से क्रिया करते हैं, किस तरह से अपनी क्रिया देते हैं और उनके अंदर क्या एडेप्टेशन होते हैं जिससे वह उत्तम जीवन जीने में सक्षम हो, वही प्लांट एडेप्टेशन कहलाते हैं। तो पहले हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोफाइट, उसके बाद में मिजोफाइट, देन जीरोफाइट्स और नाउ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल फीचर्स जो है उसके अंदर जो हेलोफाइट्स यानी कि लवण मृदोद्भिद, इसकी जो सेल्स होती है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है, उनके बीच में इंटरसेलुलर गैप बहुत ही कम होता है और कोशिका जो भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल जो होती है उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है। इसके अंदर जो वाटर होल्डिंग जो टिश्यू होते हैं उनका बहुत अच्छी तरह से फैलाव होता है। दिस अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर्स विच कैरेक्टराइज सर्टेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट सम अप ऑफ अ ग्रेट एक्सटेंट देयर इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ एडेप्टेशन। हेलोफाइट्स आर नो एक्सेप्शंस to this rule because of specific land typical structure characterization which make them distinction from other group of plant। मतलब कि हेलोफाइट जो है वह जो लैंड टिपिकल लैंड कंडीशन में उगने वाले प्लांट्स है, क्योंकि इनके पास जल तो होता है लेकिन इनके अंदर जल को लेने के लिए इनको ड्राई फिजियोलॉजिकल कंडीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो हेलोफाइट्स होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है कि ये मैंने पहले ही बता दिया कि इनकी सेल्स जो होती है वो लार्ज होती है, इनका इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होता है, हाई इलास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल्स होती है, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्टोरिंग टिश्यू होता है, स्मॉलर रिलेटिव सरफेस एरिया, सरफेस अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इनका जो सरफेस एरिया किस तरह से कम होगा कि इनकी जो सतह है और जो नीचे घेरी हुई सतह है वो कम होगी और उसका जो आयतन है उसके अनुपात में कमी होगी। इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशंस को कम किया जा सके। उसके बाद में इसके जो स्टोमेटा होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इनके अंदर लो क्लोरोफिल कंटेंट्स होते हैं। इन पौधों के सभी जो वायवीय बाहर का जो एरियल पार्ट है जो बाहर एक्सपोज हो रहा है उसमें क्यूटीन की एक बहुत ही मोटी परत होती है। मैंग्रोव पौधों के मूल की बाहर जो मैंग्रोव वनस्पति के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जिसमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं, जो हेलोफाइट्स कंडीशंस के प्लांट है उनकी जो मूल है यानी कि रूट्स है उसके बाहर बहुपर्तीय कॉर्क होती है जो बाकियों में नहीं होती है। इनकी जो कॉर्टेक्स होती है उसमें स्टार आकृति की कोशिकाओं होती है। इनकी सेल्स में तेल यानी कि ऑयल और टैनिन भी होता है। इनकी जो पित्त होती है उनमें लिग्निन का जमाव होता है। यहाँ पे हम डायग्राम देख रहे हैं राइजोफोर के स्टेम का। इस में सबसे बाहर अपन को दिख रही है एक मोटी सी क्यूटिकल, देन उसके नीचे एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है और उसके बाद में स्पिक्यूल्स है और बीच बीच में जो स्पेसेस है जिसको हम लेक्यूना के नाम से जानते हैं उसमें ऑयल सेल्स और टैनिन सेल्स है। उसके बाद में नीचे स्टार शेप में स्क्लेराइड सेल्स है, देन फ्लोएम एंड कैम्बियम, उसके बाद में मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेडुलरी रेज एंड ऑयल सेल्स, फिर स्पिक्यूल्स हैं एंड टैनिन सेल्स एंड लेक्यूना। इस तरह से इसके हेलोफाइट के राइजोफारा के स्टेम का ये टीएस है। इसकी जो स्तंभ यानी कि स्टेम की जो सेल जो होती है उसकी जो सेल एपिडर्मिस की जो सेल्स है उसकी जो वॉल है वो बहुत ही मोटी होती है, उसमें तेल यानी कि ऑयल और टैनिन भरा रहता है। इसकी जो लीव होती है उसकी जो एपिडर्मिस सेल्स होती है उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। कुछ प्लांट जैसे टेमेरिक्स में है उसमें पर्णों की ऊपरी सतह पर जो लवण का स्त्राव करने वाली ग्रंथियाँ होती है। अब लवण का स्त्राव क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो इसके अंदर सॉल्ट होते हैं वो उसकी वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होता है, तो ज़्यादा जो सॉल्ट है उसको एक्सक्रीशन किया जाता है, बाहर निकाला जाता है ताकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। इसकी हाइपोडर्मिस जो होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है और मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है। वलकुट के जो बाहरी क्षेत्र है उसमें भी इसके एयर जो होंगे मतलब वायु प्रकोष्ठ है यानी कि जो एयर चैम्बर्स है वो भी अधिकता में पाए जाते हैं, लेकिन उसकी जो सेल होती है वो स्क्लेरोटिक कोशिकाओं की बनी होती है।
कभी कभी इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट्स के कण होते हैं, इनकी मोटाई में एच आकृति की कोशिकाएं भी स्पिक्यूल्स पाई जाती है, जिसको हम हिंदी में कंटिकाएं कहते हैं। और परिरम यानी कि पेरिसाइकिल जो होती है उसमें भी द्रढ़ोतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है, मल्टीलेयर्ड होती है। और पित्त में भी वायु प्रकोष्ठ यानी कि एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, उसमें भी एच नुमा कंटिकाएं पाई जाती है। इसकी लीव्स में क्यूटिन की एक मोटी परत होती है और एपिडर्मिस सेल्स जो होती है उसमें मोटी और कैल्शियम क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इनमें प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे नाम आया द एपिडर्मिस ऑफ जीरो सक्यूलेंट एंड कोस्टल हेलोफाइट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कवर ऑफ वैक्सी लेयर इन एडिशन टू थिक क्यूटिकल। ये क्यों होता है? क्योंकि वास्पोसर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। लीव में भी डोर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। पहले तो मैं आपको दोनों में अंतर बता दूँ। डोर्सीवेंट्रल जो लीव होती है उसकी ये ज़्यादातर जो डाइकोट्स होती है उसमें पाई जाती है। इसमें जो ऊपरी सतह होती है इसमें क्लोरोफिल ज़्यादा पाए जाते हैं और उस जो धूप की मतलब इसमें जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो कम पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने जो स्टेम होता है उसमें 90 डिग्री एंगल पे लगी रहती है, ताकि जो धूप है वो इस पर डायरेक्ट गिरती है, तो इस पर ऊपरी सतह से इसका ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। आइसोबाइलेटरल लीव जो होती है, सम द्विपार्श्व जिसको हिंदी में कहते हैं, वो पाई जाती है मोनोकोट्स में। और इसकी दोनों ही सतह पर रंध्रों की जो उपस्थिति होती है वो बराबर मात्रा में होती है और इनमें वाष्पोत्सर्जन दोनों ही सतह पर बराबर होता है। इसको हमने थर्ड ईयर में एक प्रैक्टिकल भी होता है, उसको कोबाल्ट क्लोराइड की जो पेपर्स होता है उसको लीव पे रख के हम देखते हैं। तो वो आगे हम जब भी ये कोरोना की कंडीशन सही होगी तब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो डेफिनेटली डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल लीव में किस तरह से अलग अलग सतहों पर अलग अलग ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम देखेंगे। द डेवलप प्रोटेक्ट स्टोमेटा विच आर नॉट डीपली संकन। इसमें डीपली संकन स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस सेल जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है। द पैलिसेड कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ नैरो cells are interacted tannin and ornil cell. Stem is the succulent plant possess thin walled water storing parenchyma cells in them. Mucilage may be found in abundance. म्यूसिलेज यानी कि जो श्लेष्मा होती है वो किसी किसी सेल में पाई जा सकती है। एपिडर्मल सेल ऑफ वेरियस मैंग्रोव स्पीसीज कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ टैनिन्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स. Cortex is a fleshy, several cells thick, and in old stem is may become lacunar. Salinity causes extensive lignification of steel. The leaf of stem of coastal halophytes are abundantly covered with various type of simple and branched trichomes, giving the plant a greasy appearance. क्योंकि इसके अंदर हमको ट्रांसपिरेशन कम करना है, तो जो लीव्स होती है या जो इसकी सरफेस होती है स्टेम की, उस पर छोटे छोटे रोम्स पाए जाते हैं, उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। इसके अंदर स्केलेट रूट्स, जिसके बारे में मैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में पहले ही बता चुकी हूँ, ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स शो नॉर्मल फीचर्स विथ पेरिडर्म ऑफ द सरफेस, एरेनकाइमेटस, कॉर्टेक्स कंटेनिंग स्क्लेरिड्स, नॉर्मल एंडोडर्मिस, क्लोरोटाइक पेरिसाइकल, रेडियली अरेंज्ड जाइलम एंड फ्लोएम आर एक्सटेंसिवली डेवलप्ड विथ। इसके बाद में न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर के बारे में आप सब जानते हैं। जो मैंग्रोव वनस्पति होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, श्वसन को पूरा करने के लिए, ये प्लांट्स जो इनकी जो रूट्स होती है वो नेगेटिव जियोट्रॉफिक ग्रोथ करती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, जितनी भी रूट्स हैं वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के और वृद्धि करती है। लेकिन जो मैंग्रोव वनस्पति की जो ये रूट्स होती है ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में यानी कि ऊपर की ओर ग्रोथ करती है। उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं या छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, और उसके द्वारा इसके अंदर श्वसन की मतलब श्वसन अच्छी तरह से हो पाता है और इनके अंदर एयर की कोई कमी नहीं रहती है। तो न्यूमेटोफोर्स डेवलप्स अ नंबर ऑफ लेंटिकल्स on their surface. The cortex is spongy and consists of extensively developed parenchyma enclosing large air chamber. Highly developed air chambers are continuous with the stomata of leaf and with the cortex and primary phloem of the stem. Pneumatophores shows variations in their internal structure. Generally, they show conjoint collateral vascular bundle with endark xylem at maturity. ये सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स किस टाइप के होते हैं, एंडार्क जाइलम किस लिए कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। वेरी यंग न्यूमेटोफोर्स हाउएवर शो रूट फीचर्स दैट इज एक्सार्क जाइलम, यानी कि जो मेच्योर न्यूमेटोफोर होंगे उनके अंदर एंडार्क जाइलम होगा, लेकिन जो यंग न्यूमेटोफोर्स होंगे उसके अंदर एक्सार्क जाइलम होगा विद द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। थैंक यू।